फ्लोर टेस्ट में पास हुई सम्राट चौधरी की सरकार, जाने कितने वोट पड़े और कौन रहा एब्सेंट। बिहार विधानसभा में हो गई एनडीए की जीत, सम्राट सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। पहली बार विधानसभा पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, हुआ जोरदार स्वागत। बिहार की नई सरकार ने आखिरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फ्लोर टेस्ट में सफलता हासिल करते हुए विश्वास मत जीत लिया। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि राज्य में नई सरकार पूरी मजबूती के साथ सत्ता में है और उसके पास आवश्यक संख्या बल मौजूद है। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान सत्ता पक्ष के पक्ष में बहुमत से वोट पड़े, जबकि विपक्ष संख्या के लिहाज से पीछे रह गया। मतदान के दौरान कुछ विधायकों की अनुपस्थिति ने जरूर सियासी हलचल को बढ़ाया, लेकिन इसका सरकार के बहुमत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। राजनीतिक गलियारों में अब इन अनुपस्थित विधायकों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई और भविष्य में उनकी भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने अनुमति के बाद सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। सदन में माहौल शुरुआत से ही राजनीतिक रूप से गर्म था, क्योंकि ये सत्र नई सरकार के लिए अपनी वैधता साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयार होकर आए थे। दिलचस्प बात ये रही कि बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनने के कारण वे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा होती रही और इसे कई तरह से देखा गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अवसर था जब सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे। उनके सदन में प्रवेश करते ही एनडीए के विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस दौरान सम्राट चौधरी के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जो इस बात का संकेत था कि सरकार को अपने बहुमत पर भरोसा है। सदन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे को विस्तार में रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिहार को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय को अपनी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आने वाले समय में राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी के नेतृत्व को नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दलों ने विश्वास मत के दौरान एकजुटता का परिचय दिया। भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी दलों के विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया और बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया। ये एकजुटता इस बात का संकेत है कि फिलहाल गठबंधन के भीतर कोई बड़ा मतभेद नहीं है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए और सरकार की नीतियों की आलोचना की। हालांकि संख्या बल के अभाव में विपक्ष अपनी रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सका। मतदान के नतीजे ने साफ कर दिया है कि सदन में फिलहाल सत्ता पक्ष की स्थिति मजबूत है। फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायकों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक माहौल को और दिलचस्प बना दिया। इन विधायकों के अनुपस्थित रहने के पीछे क्या कारण थे, इसको लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे रणनीतिक कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे आंतरिक असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात ये रही कि इन अनुपस्थितियों का उसके बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्वास मत में मिली जीत सरकार के लिए एक मजबूत शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती अब शासन और विकास के मोर्चे पर होगी। जनता की अपेक्षाएं काफी अधिक है और सरकार को उन पर खरा उतरना होगा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी सरकार अपने वादों को किस तरह अमली जामा पहनाते है और विपक्ष किस तरह अपनी भूमिका निभाता है। फिलहाल विधानसभा में बहुमत साबित कर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता में स्थिर है और अपने कार्यकाल की शुरुआत मजबूती के साथ कर रही है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में ये एक अहम दिन रहा, जहां नई सरकार ने अपने बहुमत को साबित कर न केवल राजनीतिक स्थिरता का संदेश दिया, बल्कि आगे की शासन के लिए भी मजबूत आधार तैयार किया है।